तो आइए बिना किसी इंट्रोडक्शन के सीधे इस खौफनाक कहानी में गोता लगाते हैं। एक ऐसे परिवार की कहानी जो अचानक अपने सबसे भयानक दुष्स्वप्न को सच होते हुए देखता है। सोचिए, आप पर क्या बीतेगी जब आपको ये महसूस हो कि कोई मुझे मारना चाहता है, लेकिन आसान मौत नहीं देना चाहता। कोई चाहता है कि मैं तड़प तड़प कर मरूं। ये बेचैन कर देने वाले शब्द अनामिका के हैं। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? घर में किसी और को भनक तक नहीं थी कि उनके इर्द गिर्द क्या खौफनाक खेल शुरू हो चुका है। लेकिन अनामिका, उसे पता चल चुका था कि कोई उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है और उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। भाग एक भयानक शुरुआत। आइए उस सुबह पर नजर डालते हैं जिसने अनामिका और उसके परिवार की शांति को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। जरा उस सुबह की टाइमलाइन देखिए। सब कुछ कितनी तेजी से बेकाबू हुआ। सुबह 8 बजे नाश्ते से मना करना तो शायद हमें नॉर्मल लगे, है ना? लेकिन ठीक 9 बजे वो खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लेती है और फिर काले क्रेयॉन से पागलों की तरह कुछ ड्रॉ करती है और 9:15 बजे उस कागज को ही किसी कैंडी की तरह चबा जाती है, लिटरली। लेकिन रोंगटे तो तब खड़े होते हैं जब 9:30 बजे वो वॉशरूम जाती है और उबलते हुए गर्म पानी के शावर के नीचे खड़ी होकर भयानक चीखें मारती है। उसका पूरा शरीर जलकर लाल हो जाता है। अस्पताल पहुंचने के बाद तो हालत बद से बदतर हो गई। वो एक सूखी लकड़ी की तरह कमजोर होती गई। पूरे शरीर पर छाले पड़ गए, घावों से मवाद बहने लगा और डॉक्टर्स, वो पूरी तरह से ब्लैंक थे। कोई दवा काम नहीं कर रही थी। पर सबसे अजीब बात पता है क्या थी? अनामिका चीख चीख कर कह रही थी कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसके शरीर में अनगिनत पिन चुभा रहा हो। एक ऐसा अदृश्य दर्द जिसका मेडिकल साइंस के पास कोई जवाब ही नहीं था। भाग 2, गुड़िया का रहस्य। यहीं से ये पूरा मामला एक मेडिकल केस से निकलकर कुछ बहुत ही खौफनाक और डरावने सच की ओर मुड़ जाता है। ये अनामिका की जिंदगी का सबसे खौफनाक और दर्दनाक पल था। उसने अपने ही शरीर पर से कंट्रोल पूरी तरह खो दिया था। सोचिए, किसी अज्ञात वशीकरण के प्रभाव में वो डाइनिंग टेबल के पास जाती है, फलों की टोकरी से चाकू उठाती है और फिर अपने ही जले हुए घावों पर पागलों की तरह वार करने लगती है। अस्पताल ले जाने के बावजूद उसका शरीर ये भयानक यातना नहीं सह पाता और तड़प तड़प कर वो दम तोड़ देती है। अब इस खुलासे को देखिए। अंतिम संस्कार के लिए जब अनामिका के पुराने कपड़े निकाले गए तो वहां एक काले रंग की गुड़िया मिली और इस गुड़िया में अनगिनत पिन चुभी हुई थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अनामिका दर्द बता रही थी। लेकिन सबसे खौफनाक हिस्सा यह है कि जब उसकी मां ने गुड़िया से एक पिन बाहर निकाली तो उस गुड़िया से खून टपकने लगा और ठीक उसी सेकंड अनामिका के बेजान शरीर से भी उसी जगह से खून बहने लगा। ये कोई बीमारी नहीं थी, ये सीधा सीधा एक बेहद खतरनाक काला जादू था। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर एक जवान कॉलेज स्टूडेंट से किसी को इतनी नफरत क्यों होगी? कोई उसे इतनी बेरहम, इतनी खौफनाक मौत क्यों देना चाहेगा? ये कोई आम दुश्मनी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। इसके पीछे यकीनन कोई बहुत गहरा, बहुत काला राज छिपा था। भाग 3, अतीत का काला सच। आइए ठीक 1 साल पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस खौफनाक कहानी की असल में नींव कैसे रखी गई थी। तो कहानी कुछ यूं है कि कॉलेज के दिनों में अनामिका जितनी खूबसूरत थी उतनी ही ज्यादा घमंडी भी थी। उसी कॉलेज में मेहुल नाम का एक बहुत ही सीधा और शर्मीला लड़का था जो उसे बहुत पसंद करता था। लेकिन जब मेहुल ने हिम्मत करके उसे प्रपोज किया तो अनामिका ने सिर्फ उसे रिजेक्ट ही नहीं किया बल्कि पूरे कॉलेज के सामने उसका भयानक मजाक उड़ाया। उसने मेहुल को इस कदर जलील किया कि उस बेचारे ने कॉलेज जाना ही छोड़ दिया और खुद को घर में कैद कर लिया। और यहीं से अनामिका का असली क्रूर चेहरा सामने आता है। एक दिन वो मेहुल को घबराहट का नाटक करते हुए टॉल करती है और उसे एक सुनसान जगह पर बुलाती है। मेहुल वहां पहुंचता है और उसे क्या मिलता है? एक लाश। इससे पहले कि मेहुल कुछ भी समझ पाता, अनामिका कैमरा फ्लैश से उसकी आंखें चौंधिया देती है और लाश के साथ उसकी फोटो खींच लेती है। असल में मर्डर अनामिका ने ही किया था और बड़ी ही बेरहमी से उसने अपने जुर्म का सारा इल्जाम उस मासूम लड़के के सिर मढ़ दिया। मुझसे खून हो गया था इसका, अब पुलिस इसके खूनी को ढूंढेगी ना, और खूनी तो तुम हो। बिल्कुल यही शब्द थे अनामिका के। अब सोचिए, जिसे हम अब तक एक बेचारी पीड़ित मान रहे थे, वो असल में एक बेहद चालाक और खूंखार कातिल थी जिसने बिना पलक झपकाए एक बेगुनाह को फंसा दिया। भाग 4, मां का प्रतिशोध। अब हम इस कहानी के सबसे दर्दनाक और खौफनाक अंजाम तक पहुंच चुके हैं। अनामिका के पापों का घड़ा भर चुका था और अब इसके परिणाम सामने आने वाले थे। जरा इन दोनों की सिचुएशन के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले कनेक्शन को देखिए। एक तरफ मेहुल,
जो जेल की काल कोठरी में अपना दिमागी संतुलन खो रहा है, अपने बाल नोच रहा है, खुद को बेगुनाह बताते हुए चीख रहा है। और दूसरी तरफ ठीक 1 साल बाद अनामिका, वो भी अपने ही शरीर में कैद होकर तड़प रही है। उसका अपना शरीर अब उसके कंट्रोल में नहीं है। दोनों ने बिल्कुल एक जैसी दम घोटू यातना सही। बिना किसी गुनाह के सजा काटते काटते मेहुल की मानसिक हालत एकदम खराब हो गई। उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे और आखिरकार उस अंधेरी जेल में उस मासूम लड़के ने दम तोड़ दिया। और पीछे कौन छूट गया? उसकी बूढ़ी माँ, जो पूरी तरह से टूट चुकी थी, जिसके पास इस दुनिया में अपने बेटे के अलावा और कोई था ही नहीं। मेहुल की माँ को पता था कि उसके बेटे को फंसाया गया है। उसके आंसुओं में जितना दुख था ना, उससे कहीं ज्यादा उस अन्याय को लेकर सुलगता हुआ गुस्सा था। अपने बेटे की चिता की राख के सामने उस माँ ने एक खौफनाक रास्ता चुना, काला जादू। उसने इंसाफ अपने हाथों में लिया और वो वूडू गुड़िया बनाई। मकसद सिर्फ एक था, अनामिका को पाई पाई का हिसाब चुकाना, उसे ठीक वही दर्द देना जो उसके बेटे ने सहा था। और फिर आते हैं वो आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्द जो उस माँ ने अनामिका की मौत के बाद कहे। जैसे मेरा बेटा मरा है वैसे ही तू भी जाएगी। बिना मौत मार दिया था ना मेरे बेटे को, बहुत तड़पा तड़पा कर मारा मैंने तुझे। इन शब्दों ने शुरुआत की हर एक डरावनी घटना को सीधे उस माँ के प्रतिशोध से जोड़ दिया। गुड़िया में चुभी वो हर एक पिन असल में उस माँ के दिल का दर्द और भयंकर गुस्सा थी। और अब ये स्लाइड हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले नैतिक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब किसी मासूम की जिंदगी इतनी बेरहमी से छीन ली जाए, तो क्या एक टूट चुकी, दर्द से तड़पती माँ के उस खौफनाक और काले गुस्से को हम सच में पूरी तरह से गलत ठहरा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी बहुत देर तक हमारे दिमाग में गूंजता रहता है। इस गहरे और काले सच के विश्लेषण में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।